My dear viewers, this is Urdu Channel India and I am Hassan Kamal. पिछले एपिसोड में हमने आपको कॉकरोच पार्टी के बारे में कुछ बताया था और वो भी बताया था जो हमारा ख्याल था। अब भी कहते हैं कि खुदा करे ऐसा न हो कि वो यहाँ पर राहुल गांधी को तोड़ने वाले साबित हों, या ऐसा कोशिश करेंगे भी तो कोई, मेरे ख्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइंदा मुस्तकबिल जाने, वक्त जाने। मुझे ये ख्याल क्यों पैदा? देखिए, डिपके साहब हिंदुस्तान क्यों तशरीफ़ लाए? हिंदुस्तान के लोगों को बोलने का हक दिलाने के लिए कि मैं अगर खिलाफ हूँ नरेंद्र मोदी के, तुम सब भी अगर खिलाफ हो तो सामने आओ, मैदान में आओ। बड़ी अच्छी बात। अभी तक कोई उन्होंने अपनी पार्टी बनाई भी नहीं है, पार्टी के किसी इलेक्शन कमिश्नर को अप्लाई भी नहीं किया। जब करेंगे तब देखा जाएगा। हमें ये ख्याल पैदा क्यों हुआ? देखिए, वो अमेरिका में है, बोस्टन में। देखिए, बोस्टन में हिंदुस्तान के कौन से लोग जाते हैं? अमेरिका की यूनिवर्सिटी। हमारे ख्याल में 2-3 तरह के लोग हैं जो जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े सनअतकारों और जो यहाँ के सरमायादार हैं, उनके बेटे होते हैं, जो ये समझते हैं कि भाई हमने तो बिजनेस कर ली, अब आइंदा हमारी बिजनेस हमारी अगली नस्ल के पास जाना है। तो अगली नस्ल वालों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में बिजनेस के ट्रेंड क्या है। MBA करने के लिए भेजते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भेजते हैं। वो बहुत बड़े लोग होते हैं। वो अपने बच्चों को 4-5 साल के लिए भी अमेरिका भेजते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास पैसा है। दूसरे कौन लोग हैं जो अमेरिका जाते हैं? दूसरे वो लोग होते हैं जो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होते हैं और अमेरिका कहता है कि साहब आप पास हो गए, आप यहाँ आइए, आपकी 3-4-5 साल की जो है, आप यहाँ आइए, तालीम का कोई आप पर खर्च नहीं होगा, आप आइए पढ़िए। ऐसे लोग कितने होते होंगे हिंदुस्तान में? चंद नहीं तो सैकड़ों तो होते होंगे साल। इन्हीं में से एक बहुत पुराने ज़माने के शशि थरूर भी थे। ऐसे ही कंपटीशन में पास होकर वो अमेरिका गए थे और फिर अमेरिका में तो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी में बने थे। तो या तो वो लोग जाते हैं। तीसरे कौन लोग जाते हैं? तीसरे वो लोग जाते हैं जिनके माँ बाप हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं अपने पास। ऐसा होता है इसमें करोड़ का काम करने के धंधे होते हैं ये, और इनकी कमान इनके हाथ में होती है, जिसको चाहे उसे दे दे। अब करोड़ों का काम करने वाले भी हिंदुस्तान में करोड़ों, वो सब पहुंच जाते हैं कि हुजूर हमारा काम कीजिए। अब वो ऑफिसर जो है वो कहता है कि देखिए भाई, ऐसा है कि हिंदुस्तान में कवानीन ऐसे सख्त हैं कि हम आपसे रिश्वत तो ले नहीं सकते, और अगर आप हमें रिश्वत दे भी दें तो हमारे पास इतना बड़ा कुछ तिजोरी भी नहीं है जिसके अंदर भी रुपया रख के बंद कर दूँ। तो ऐसा ना कीजिए। ऐसा है हुजूर कि हमारे बच्चे या बच्ची ने अमेरिका की फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इरादा किया है। उसका 4-5 साल का कोर्स होता है, इतने साल का भी होता है, और उसका इतना खर्चा होता है। तो ऐसा करिए कि हम आपसे कुछ नहीं लेते, आप सिर्फ उस यूनिवर्सिटी को बता दीजिए कि ये पैसा आप दे, क्योंकि आप दे रहे हैं, डॉलर में देंगे, कोई यहाँ पूछने वाला भी नहीं होगा, हमसे भी कोई नहीं पूछेगा, आप दे देंगे, और हमारी ये बच्ची या बच्चा हाँ 4-5 साल तक रहेगा और तालीम हासिल करेगा। ऐसे लोग बहुत हैं जिनके ऑफिसर्स की लड़कियां और बच्चे वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वहाँ रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने के बाद या तो वहीं सर्विस कर लेते हैं या इतना पढ़ लिख लेते हैं कि दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी उन्हें अपने यहाँ मुलाजिम रखती है। मुझे नहीं मालूम कि डिपके साहब इसमें हैं या नहीं हैं, या उनके माँ बाप कौन से, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 3 लोग हैं जो वहाँ जाते हैं आमतौर पर। तो इसमें से डिपके कौन साहब है ये वही जाने, मैं नहीं जानता। बहरहाल वो आए हिंदुस्तान और उन्होंने कॉकरोच पार्टी की बात की। यहाँ हिंदुस्तान के पड़ोस में एक मुल्क है हांगकांग, बहुत अच्छा कंट्री है। वहाँ हिंदुस्तानी बहुत है, वहाँ हिंदुस्तानी इतने हैं, वहाँ मंदिर भी हैं उनके। उसके अलावा वहाँ पर चाइनीज़ बहुत है, चाइनीज़ भी बहुत दूर नहीं है वहाँ से, चाइनीज़ बहुत हैं। उसके अलावा वहाँ मुसलमान भी। तो हमारे कुछ लोग, हमारे घर के ही लोग कुछ गए वहाँ हांगकांग, उन्होंने कहा कि वहाँ अजीबोगरीब मामला है। वहाँ से लोग कपड़े वपड़े खरीद के लाते हैं, कपड़े वपड़े बहुत सस्ते दामों पे मिलते हैं, ये वहाँ से खरीद के लाते हैं और यहाँ आके अपना काम करते हैं। तो कल वहाँ एक अजीब मामला है। वहाँ जाइए तो वहाँ दिखेगा किसी होटल पर बाहर लिखा होगा कि यहाँ हलाल गोश्त मिलता है। मतलब समझ जाइए कि किसी मुसलमान का होटल है, अगर आप मुसलमान हैं तो बिल्ला तकल्लुफ़ वहाँ खा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं
پھر پاس میں جائیے تو وہاں عام آدمیوں کا کھانا ملتا ہے، جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا اسٹرا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں روسٹڈ کاکروچ ملتے ہیں۔ روسٹڈ کاکروچ یعنی جیسے ہم آپ لوگ بھونا مرغ کھاتے ہیں، بھونا قورمہ کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، ویسے ہی ان کے یہاں بھونا کاکروچ بنتے ہیں۔ یہ چینی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، جو کچھ بھی آتا ہے اپنے دادو پہلے سے چبا ڈالتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں ہیں اور ان کی بڑی بھاری تعداد ہے وہاں۔ ہماری ڈپکے صاحب سے ایک عرض ہے کہ آپ بے شک ہندوستان کے معاملے سلجھائیے، مگر ایک بات پر ہوشیار رہیے گا، چینیوں کے نام میں بتائیے گا، یہ چین بڑے ظالم ہیں، ہر چیز کو دانتوں تلے چبا ڈالتے ہیں۔ آپ مل گئے تو پھر خیریت نہیں ہوگی، ان سے نہیں ملے گا۔ اب ہندوستان اور پاکستان کے معاملے میں چین کیوں آتا ہے، یہ ان لوگوں کو معلوم ہوگا جن لوگوں نے حال میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ دیکھی ہے، اس جنگ کا خاتمہ دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ ہندوستان کو تو کشمیر پر بات کرنی پڑے گی۔ کس نے کہی یہ بات؟ میں نے نہیں کہی، معلوم کر لیجئے گا۔ یہ بات آر ایس ایس کے ایک لیڈر نے امریکہ میں جا کر کے کہی کہ ہندوستان کو تو پاکستان سے کشمیر کے بارے میں بات کرنا ہی ہوگی۔ بہرحال یہ تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آئندہ کیا ہوگا میں پھر بتاؤں گا آپ کو، اور یقیناً بتاؤں، جو خبریں میرے پاس آئیں گی میں آپ سے انہیں شیئر ضرور کروں گا، اور اگلے ایپیسوڈ میں اگر ہو سکا تو ہم آپ سے کچھ پاکستان کی بات بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ بلی، پھر ملیں گے۔